वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी 2024 को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERC पर समझौता हुआ, क्या क्या समझौते हुए, किस प्रकार किसके साथ क्या सिस्टम है, पूरी चर्चा पढ़ेंगे। 26 से 28 जनवरी को सांबर फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ और भारत में दूसरे सबसे ज़्यादा कॉलेज जयपुर में है। पूरी डिटेल कितने हैं, पहले सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो सारी पढ़ेंगे। कल संडे था, संडे को आपको वीकली टेस्ट मिल गया, तो आज 28 और 29 जनवरी दोनों के एक साथ आपको करंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं अपने। कल हमने पढ़ा कि BSF राजस्थान फ्रंटियर के IG जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, पुनीत रस्तोगी को पश्चिमी राजस्थान में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने MRS ग्रीन एनर्जी और शिवा कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी से समझौता किया है। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड दिया, तो राजस्थान पत्रिका को। और किस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। और गणतंत्र दिवस पर किस जिले में राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है, मेड़ता नागौर में। और RPSC के सदस्य बाबूलाल कटारा के अनुच्छेद 317(2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसके द्वारा निलंबित किया, राज्यपाल के द्वारा। तो ये आपके क्वेश्चन थे पिछले, और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिल रहे हैं और मंथली PDF मिलेगी। तो जिस भी विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज नहीं है ले लो। यहाँ वीडियो देखने के बाद शाम को 5 बजे इसका टेस्ट मिल जाता है, इसका डेली आपको PDF मिल जाता है, फिर वीकली टेस्ट हो जाता है। जैसे कल संडे था तो संडे का आज टेस्ट आपको मंडे को ऐप में मिल जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP समझौते के बारे में सत्य कथन बताओ। ये प्रश्न पता नहीं कितने एग्जाम में आएगा, मतलब ऐसे नहीं कि 2 4 5 7, ये अब जितने भी एग्जाम होंगे ना लगभग एग्जाम में प्रश्न आएगा, क्योंकि पहले पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न इतना आ चुका है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में कितने जिले शामिल है। कम से कम 7 से 8 बार ये प्रश्न आ चुका है पिछले 2-3 सालों में। तो 13 जिले, क्योंकि काफी समय से मांग चल रही है। अब पूरी डिटेल इसको याद रखनी है। RCP, ये ई है, यहाँ पे ई लगानी, ERCP, ठीक है। ERCP को लेकर राज्य यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और राजस्थान और मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच 28 जनवरी 2024 को समझौता हुआ। ये आपके सामने देखो, ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री, और बीच में है केंद्र सरकार यानी केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इससे राजस्थान के 13 जिलों के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना को ERCP के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो उपयुक्त सभी 3% तो आपके ये बन गए। तारीख समेत 28 जनवरी 2024 को समझौता हुआ है राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ। राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे और 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध होगी। अब पूरी डिटेल देखो और उसको याद रखना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बनी है सहमति। राज्य पूछे तो 2 है, क्योंकि कहानी क्या है, इसमें 90% केंद्र सरकार का वित्तीय खर्च होगा, 10% इन दोनों राज्यों का होगा। तो समझौता यानी जब भी कोई चीज परियोजना आती है तो राज्यों का समझौता होता है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हो गया। अब आपको ये पॉइंट पक्का याद रखना है कि इसमें राजस्थान के जिले कितने आते हैं, 13। जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यानी उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है ना उसके सारे जिले। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर नए जिलों की क्या कहानी बनेगी। तो इस योजना के तहत 13 जिले शामिल है। अब अगर यहाँ करौली और धौलपुर, सवाईमाधोपुर शामिल है तो जाहिर सी बात है जो गंगापुर सिटी है वो भी लाभान्वित तो होगा ही होगा। क्लियर है ना। अलवर, भरतपुर के कुछ जिले ये भी थोड़े बहुत लाभान्वित होंगे, वो बाद की बात है, वो बाद की बात है। फिलहाल आपको करंट के हिसाब से 13 जिले, पेपर में वो 13 जिले देगा। मध्य प्रदेश के भी 13 जिले लाभान्वित होंगे। परियोजना की लागत 90% केंद्र सरकार वहन करेगी।
राजस्थान को ये लाभ है, देख लो 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई पानी मिलेगा। एक तो ये पॉइंट आपसे पक्का वो पेपर में कथन में पूछेगा। इसमें 80,000 हेक्टेयर पूर्व सिंचित क्षेत्र है और 2 लाख हेक्टेयर नया क्षेत्र शामिल हुआ है। 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई का पानी और राज्य की 40% आबादी को पेयजल मिल सकेगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ना। 13 दिसंबर 2022 को केंद्र ने पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना को ईआरसीपी से जोड़ने के प्रस्ताव को प्राथमिकता वाली लिंक परियोजना में शामिल किया था। ये नोट कर लेना अभी, पार्वती कालीसिंध चंबल, क्योंकि चंबल बेसिन के भाग है सारे। 32 बांध भरे जा सकेंगे इससे, इस परियोजना से। इसमें जैसे रामगढ़ हो गया, महलपुर हो गया, नवनेरा हो गया, मेज हो गया, राठौड़ हो गया, डुंगरी बांध हो गया और पूर्व निर्मित 26 बांधों का पुनरुद्धार भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक चीज। अब बूस्टर डोज देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा प्रश्न, अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज वाला जिला बेंगलुरु है, तो दूसरे स्थान पे कौन सा? अब एक विद्यार्थियों की थोड़ी सी मांग है, हालांकि देखो सब मांग पूरी नहीं होती है। ये जो सुबह की करंट की क्लास है ना, ये करंट की क्लास आपको 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच ही मिलने के पूरे चांस बनते हैं। सर्दी की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन की बात है। उसके बाद में वापस 8 बजे इसका फिक्स टाइम हो जाएगा। कारण क्या है? ये कारण ये है कि यहाँ का ये जो टीम, टेक्निकल टीम है, यानी हमारी टीम लगभग जो मुख्य है, और वो टेक्निकल टीम क्या करती है, जब ये पीडीएफ वगैरह बनाती है तो वो जॉब करते हैं साथ में, तो नाइट ड्यूटी होती है सर्दी के अंदर। उस वजह से क्या ये थोड़ी सी पीडीएफ में अगर 10-15 मिनट ही अगर पीडीएफ लेट होती है तो फिर वीडियो बनाने में और टाइम लग जाता है। उस वजह से आपको 8:30 से लगभग 9:15 यहाँ के बीच ये क्लास अगले 10-15 मिनट के तक मिल सकती है। ठीक है, इस वजह से 10-15 दिन की और दिक्कत आएगी, उसके बाद में 8 बजे फिक्स टाइम हो जाएगा। तो भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज वाला जिला बेंगलुरु है और दूसरे स्थान पर जयपुर है। यानी पूरे भारत में अखिल भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कॉलेज बेंगलुरु के अंदर है, जो कर्नाटक में है, और 2 नंबर पे अपना जयपुर आता है। तो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज वाला जिला बेंगलुरु, 1106 कॉलेज है, जबकि जयपुर में 709 है। जयपुर में कितने? 709 कॉलेज है। इसके साथ दूसरा स्थान आता है पूरे भारत के। अगला देखो, 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मुंबई में हुआ, जबकि 83वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी 2 दिवसीय 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी, यानी कहने का मतलब जितनी भी देश के अंदर विधानसभा है उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष शामिल हुए थे, मुख्य रूप से स्पीकर शामिल हुए थे। तो अब की बार ये 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी मुंबई के अंदर आयोजित हुआ, जबकि 83वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? अपने जयपुर के अंदर, यानी अपने राजस्थान में। और ये प्रश्न पिछले साल 2-3 बार आ गया, तो वापस फिर रिपीट हो सकता है, क्योंकि साल बाद जब कहीं हो रहा है अपने राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मुंबई में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भाग लिया। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 से 12 जनवरी 2023 को जयपुर में आयोजित हुआ था। उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने और अध्यक्षता की थी स्पीकर ओम बिरला ने। और यहाँ भी जो अध्यक्षता की है हमारे 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने की है। और राजस्थान में जब ये 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ था 11 से 12 जनवरी 2023 को, ये 11 साल बाद हुआ, यानी पिछला 2011 में हुआ था। तो इससे रिलेटिव ये प्रश्न बन गया, ये आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्ष 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में पंचायत पर खर्च करने में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? आरबीआई ने जारी की है 2022-23 में कि पंचायती राज संस्थाओं में पंचायतों पर जो खर्च किया जाता है, पंचायतों पर हर जो खर्च किया जाता है वित्त रिपोर्ट के अनुसार, उसका मामले में राजस्थान कौन से स्थान पे है? तो राजस्थान 6ठे स्थान। कौन से? 6ठे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल एक पंचायत पर 25.14 लाख रुपए खर्च कर रहा है, जबकि गुजरात सबसे नीचे है, 3.84 लाख रुपए खर्च कर रहा है। और राजस्थान का इस मामले में 6ठे स्थान पे है। राजस्थान इस मामले में 6ठे स्थान पे है। अब बात आई है राज्य वित्त आयोग की। तो राज्य वित्त आयोग की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 243 है, यानी नो यानी आई, ठीक है।
इसके तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के लिए। अभी राजस्थान में छठा वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। 5वें के थे डॉक्टर ज्योति किरण और पहले थे कृष्ण कुमार गोयल। और ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राज्यपाल। राजस्थान के निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार ने ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता है? राजस्थान के निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार ने ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीत के यह रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट। जयपुर के हैं दिव्यांश सिंह पंवार। हाल ही में एशियन गेम में भी इन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड जीता है। क्या है? गोल्ड जीता है। तो भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह पंवार ने ISSF वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका स्कोर रहा 253.7 पॉइंट्स और दिव्यांश ने चीन के सेंग लियाहो का 253.3 पॉइंट्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो याद रखना, दिव्यांश सिंह पंवार पिछले ओलंपिक में भी इन्होंने कोटा हासिल किया था, हालांकि पदक नहीं जीत पाए थे और अब इन्होंने यहाँ लगातार और अगला पेरिस ओलंपिक तो खेलना ही खेलना है। तो जयपुर के हैं दिव्यांश सिंह पंवार, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। सांबर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब किया गया? सांबर फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ 26 से 28 जनवरी 2024 को। 26 से 28 जनवरी 2024 को। 19 से 27 जनवरी को ऑपरेशन सर्द हवा चला था। 12 से 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में हुआ था और 27 से 31 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल यानी रीफ का आयोजन अब जयपुर के अंदर शुरू हो चुका है, वो भी याद रखना। और आज से 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक भारत और सऊदी अरब के बीच महाजन बीकानेर के अंदर अभ्यास साडा तनसीब शुरू हो चुका है, वो भी याद रखना, अपडेट याद रखना। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पूरे देश का 8.7% नमक आता है। इसका प्रशासनिक जो मेन है वो फुलेरा जयपुर ग्रामीण है। वैसे ये कुछ भाग इसका अजमेर में, डिडवाना के अंदर और जयपुर में फैला हुआ है। सांबर झील 2019 में एक बैकुटजम नाम का बैक्टीरिया आ गया था, उस कारण बहुत चर्चा रही थी क्योंकि यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, खास करके राजहंस। कौन सा? राजहंस आता है। इसमें मुख्य रूप से 4 नदियां गिरती है जिसमें मेंथा नदी सबसे ज़्यादा इसको खारा करती है। बाकी हम सारी चीज़ें कल हमने झीलों के बारे में क्लास में पढ़ाई था, ठीक है। 27 से 29 जनवरी 2024 को चौथ माता का विशाल मेला कहाँ भरता है? तो चौथ माता का विशाल मेला मिलता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। ये कंजर समाज की कुल देवी भी है और आज क्या करती हैं महिलाएं? चौथ माता, इसको क्या कहते हैं? तिल चौथ, संकट चौथ या माघ चतुर्थी कहा जाता है। तो इस चौथ माता का विशाल मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। जबकि गणेश चतुर्थी के दिन विशाल मेला रणथंभौर में लगता है भाद्रपद शुक्ल चौथ को। रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मेला लगता है। निमच माता मंदिर है जहां राजस्थान का छठा रोपवे 22 जनवरी 2024 को शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। तो 27 से 29 जनवरी 2024 को चौथ माता का विशाल मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बढ़ता है और तिल चौथ कहते हैं इसको या संकट चौथ कहते हैं। माघ कृष्ण चौथ को बनाई जाती है और आज है वो दिन। राजस्थान के पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? राजस्थान के पर्वतारोही राकेश बिश्नोई ने हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया? यह है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। और खास बात देखो, उन्होंने 75वें गणतंत्र दिवस पर और 22 जनवरी को जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है उसको यादगार बनाने के लिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो जो लगभग 19,341 फीट ऊंची है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए -20 डिग्री टेम्परेचर में यानी -20 डिग्री तापमान में कठिन मौसम का सामना करते हुए अकेले ही 510 फीट का तिरंगा फहरा दिया और राम ध्वज फहरा दिया। तो याद रखना, राजस्थान के क्या है ये पर्वतारोही? कौन? राकेश बिश्नोई। कहाँ पे? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर झंडा फहराया और राम ध्वज फहराया, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में आ गए। और PDF वगैरह कोई भी सूचना आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर। और ये इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वगैरह लिंक वगैरह क्विज वगैरह आपको इन चैनलों पर मिलती रहती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान के दौरे पर रहे थे? तो आप सभी का जवाब था फ्रांस के राष्ट्रपति। कहाँ के?
फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा बाबूलाल कटारा को निलंबित किया गया, इनका संबंध था? राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, आरपीएससी के सदस्य थे, वित्त आयोग के सदस्य थे या महाधिवक्ता थे? इसका जवाब कमेंट में देना है। और यस्टरडे डोज हमने पढ़ा, कांकनी नदी का उद्गम होता है कोटरा की पहाड़ी जैसलमेर से। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। बेड़च और मेनाल बनास की सहायक नदी है। चाप और अनास माही की सहायक नदी है। पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली और वैसे घग्गर है। और ये प्रश्न यहाँ आपको दे रहा हूँ, यस्टरडे डोज, नेक्स्ट डोज, और संडे के दिन इसकी भी क्लास ले रहा हूँ मैं। और कल तो आपके लिए एक और शानदार जानदार काम कर दिया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दे दिए। वो क्लास आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिलती है। जिसने नहीं देखी, पिछले एक सप्ताह के राजस्थान जीके के मैंने टोटल 4 ऑप्शन से सब कुछ बता दिया। तो जिसने नहीं देखी वो नानक क्लासेस शिव सर पर जाके कल वाली क्लास देख लेना। अब 5 क्वेश्चन जो शनिवार 9 बजे मैंने करवाए थे। कौन सी झील नागपाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है? इसका जवाब देना है। बंद बरेठा बांध किस नदी पर बनाया गया? धौलपुर में तालाब एशियाई झील का निर्माण किसने करवाया? जयसमंद झील अब किस जिले में है? और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में 6 झील कौन कौन सी शामिल है? पांचों के आप मुझे जवाब दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आज की सूचना मैं बता देता हूँ, आज नानक क्लासेज ऐप के अंदर डेली ये अब जो मैंने क्लास ली उसका टेस्ट होगा। आज अगर मैंने 3 बजे जिला दर्शन पढ़ाया तो उसका टेस्ट होगा। सेकंड ग्रेड में दिल्ली सल्तनत के साथ समुद्र रणथंभ और जालोर का टेस्ट होगा। राजस्थान सामान्य अध्ययन में राजस्थान की जलवायु का 5 बजे टेस्ट होगा। 9 बजे आपको यूट्यूब पे व्याख्या मिलेगी। और रीड प्री लेवल के अंदर टेस्ट नंबर 1 है, पंजाबी के अंदर अगेतर पिछेत्र का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा विवरण भी साथ में दे दिया जाता है। और फर्स्ट ग्रेड का दूसरा टेस्ट हो चुका है ऐप में, आज उसकी रैंक जारी हो जाएगी, प्लस उसका 75% 150 अंक का वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। और टेस्ट सीरीज जो भी चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास हमारी रीट लेवल फर्स्ट की और पीटीए की चल रही है। कोई विद्यार्थी रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड वगैरह सब के लिए हिंदी व्याकरण संपूर्ण प्लस शिक्षण विधि ज्वाइन करना चाहता है तो नानक क्लासेज ऐप के अंदर रिकॉर्ड क्लासेस शुरू हो चुकी है। आप ज्वाइन करके पूरी हिंदी, और मैंने कह दिया इन सर की 3-4 क्लासें यूट्यूब पर पढ़ी है, आगे भी आएगी। आप डेमो चेक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि क्लास अच्छी नहीं है तो मत लेना। मतलब अगर किसी विद्यार्थी ने ये रिकॉर्ड क्लासें इनकी ले ली, मैं कहता हूँ हिंदी का प्रश्न कोई गलत नहीं करेगा, अभी अपनी गलती से कर देगा अलग बात है। यानी एक एक चीज इनकी समझ में आएगी। हम वही रिकॉर्ड क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं जो एकदम बच्चों के लिए परफेक्ट रहे। ऐसे नहीं कि हाँ आपको जुल्मे यहाँ दे दिए, कर दिया, ये कर दो वो नहीं। जो चीज़ें परफेक्ट होगी वही मिलेगी। और पहले हर चीज़ की डेमो हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं। और मैं तो सारी क्लासें आपको यूट्यूब पर फ्री दे रहा हूँ टोटली। टेस्ट चाहे ऐप में हो, लेकिन सारी चीज़ें सब बच्चों के लिए मैं फ्री दे रहा हूँ। बस आप निरंतर मेहनत करते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। सफल होना है 2024 में, लगना है नौकरी, बस एक याद रखना है, अपने आप को समर्पित कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।